हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक हम सबके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ बातें आज ऐसी होंगी जो कि आपको नए सीखने को मिलेंगी। स्टार्ट करता हूं, मैं दो कंपाउंड आपके सामने लेता हूं। पहला कंपाउंड क्या है, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड क्या ले रहा हूं आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब होगा क्या, सोडियम क्लोराइड पे तो आप इजीली चार्ज डिफाइन कर दोगे, बोलोगे सर ये आयनिक कंपाउंड है तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, एक इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज आ गया होगा, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, -1 चार्ज आ गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कार्बन पे आपके सामने इनएप्रोप्रिएट साउंड होगा अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को जानते हो। आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कोई आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। फिर भी अगर आपसे कोई जबरदस्ती चार्ज पूछेगा तो आप चार्ज बता दोगे, कहोगे सर मैं इस पे x मान लेता हूँ, कार्बन के ऊपर चार्ज इस समय, और x मान के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहा होगा, क्यों? क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा किया होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो आप बोलोगे सर 0 पे इक्वल टू रख दो, x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आ गया। यहाँ पे भले ये सही हो गया हो, मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन जब आप H2O2 पे यही चीज कैलकुलेट करोगे, देखो H2O2 पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x। यहाँ पे भी आप सेम प्रोसीजर लगाओ, -2 मानो ऑक्सीजन पे, ओवरऑल मॉलिक्यूल 0। तो अब देखो, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो x आपको +2 मिलेगा, और आप अपने खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या हाइड्रोजन कभी +2 में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 में जाएगा, डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 में जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का फिनोमिना आता है जहां पे हम लोग चार्ज असाइन करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स को, एज्यूम करते हैं कि भाई तुम आयनिक हो और हम तुम पे चार्ज बता रहे हैं। तो इसके लिए एज्यूम करने के लिए सर्टेन कंडीशन होती है, इन कंडीशंस को ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पे कंडीशंस, तो इन कंडीशंस को ध्यान रखना। देखो होगा क्या, अगर मैं बोलता हूँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, और मैं पूछूं कि भाई ये कोवेलेंट कंपाउंड है, मुझे ए और बी पे चार्ज बता दो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका सिंबल साइन होता है, और मैं बोलूं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल वर्ड्स में समझो होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और तुम इस बॉन्ड को आयनिक मान लो, मान लिया, और इस बॉन्ड को क्लीव करा लो। जब इस बॉन्ड को क्लीव कराओगे तो होगा क्या, बॉन्ड क्लीव होने के बाद तुम बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे जहां पे एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो -1 चार्ज ए पे आ जाएगा, और वहां से डेफिशिएंसी होगी तो +1 चार्ज आ जाएगा। एक केस और समझ लो, अगर सेम एटम आ जाए तब क्या करेंगे सर? तब तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता सकते, तो तब आपको कुछ और फैक्टर वहां पे इंट्रोड्यूस होगा, वो है हाइब्रिडाइजेशन का। मान लो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन से फर्क क्या पड़ेगा? जो परसेंटेज s करेक्टर है वो यहाँ पे 50% s करेक्टर होगा, और यहाँ पे 33.3 के अराउंड परसेंटेज s करेक्टर होगा। अब s करेक्टर होने से होगा क्या, s करेक्टर जो होता है वो हमें बताता है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कितना पास है, क्योंकि s ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है। अब न्यूक्लियस से जो चार्ज निकल रहा होगा वो s ऑर्बिटल पे सबसे ज्यादा पहुंच रहा होगा, तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो ऑर्बिटल इस अट्रैक्टिव पुल को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई इस वाले की, तो जब आप, अगर इसे मैं फर्स्ट मान लूं इसे सेकंड, तो जब आप बॉन्ड क्लीव करोगे तो फर्स्ट वाले पे जो चार्ज आ जाएगा वो -1 आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सेकंड वाले पे जो चार्ज आ जाएगा वो +1 आ जाएगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में चार्ज निकालते हो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। अब आप बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करो, कार्बन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। अब जब आप इस बॉन्ड को क्लीव करोगे
तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भेजोगे, इसके पास एफिशिएंसी। सिमिलरली ये बॉन्ड क्लीव करोगे, इसके पास +1, और ऐसे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 +1 +1। आपने देखा कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आ गया, यहाँ तो ये बात सही है, लेकिन जब आप H2O2 पे यही चीज कैलकुलेट करोगे तो होगा क्या, H2O2 का भी स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, ओपन बुक टाइप होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑक्सीजन के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, -1 चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा। तो ये वाला जो आंसर है हाइड्रोजन पे सही है, ये गलत है। तो मुझे यही बताना था कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स पे चार्ज असाइन करते हैं उन्हें आयनिक मान के। तो ये था आपके सामने।